हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड देखिए, एक आदमी जो फॉरेन कंट्री जाना चाहता है उसके लिए सबसे एक बहुत ही डरावना वर्ड होता है जिसको बोलते हैं डिपोर्ट। डिपोर्ट समझ में आया? डिपोर्ट डिपोर्ट मतलब होता है कि आप किसी यूरोपियन कंट्री में गए, किसी भी कंट्री फॉरेन कंट्री में, अपने देश से किसी भी कंट्री में गए और वहाँ जब आप इमिग्रेशन पे पहुँचते हैं तो इमिग्रेशन वाला ऑफिसर बोलता है कि भाई ना बाबा ना, आप उस तरफ नहीं जा सकते, आप यहीं से घर वापस जाइए। ठीक है, इसको बोलते हैं डिपोर्ट। अब इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं डिपोर्ट करने के। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे आराम से इमिग्रेशन आप क्लियर कर सकते हैं, एकदम लाइक अ कूल डूड, चश्मा लगा के, समझ गए? टेंशन नहीं, ठीक है बेन, भाई आपके साथ है। अब देखिए मैम, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जब भी आप ट्रैवल करते हैं कपड़े अच्छे पहनिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अभी जस्ट मैं यूरोप से आया हूँ, इंडियन भाई लोगों को, उनके कपड़े इतने बेकार होते हैं कि जब देखिए इमिग्रेशन ऑफिसर जब आप सामने से आ रहे होते हैं ना, तो पहनावे से बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर देखिए, किसी ने अगर कहा है फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, तो सोच समझ के कहा होगा। जब इमिग्रेशन ऑफिसर आपको जानते हैं, देखा है सामने से कोई फटीचर कपड़े में आ रहा है, वही सोच लेगा यार ये आदमी तो ऐसे ही कुछ जुगाड़ मार के आया। समझ गए? कपड़े अच्छे पहनिए, ठीक है। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट, कोई भी छोटे से छोटा फर्जी, इतना छोटा भी फर्जी डॉक्यूमेंट मत रखिए अपने पास, किसी और का भी मत रखिए ना, अपने जेब में, बैग में, चेकिंग बैग, किसी में भी फर्जी डॉक्यूमेंट, मैं बोल रहा हूँ इतना छोटा, बड़े की तो बात ही नहीं है, दूसरे का भी मत रखिए। समझ गए फ्रेंड्स? ठीक है। तीसरा, एक फ़ाइल बनाइए, ठीक है। वो फाइल जब आप फ्लाइट में अपना हैंड बैग लेके चलते हैं तो वो जो फाइल है आपके बैग में मतलब आराम से मिल जानी चाहिए। समझ लीजिए फ्लाइट में किसी ने बोला हाँ भाई फाइल दिखाओ, आपका दोस्त टक से फाइल निकाल के, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, मतलब आसानी से फाइल मिलनी चाहिए। अब ये फाइल में क्या क्या रखना है यही आपको बचाएगा। सबसे पहली चीज़ आपको रखना है उसमें अपना रिटर्न टिकट, ठीक है। रिटर्न टिकट, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, अगर आप वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपको रखना है अपना ओरिजिनल वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वर्क परमिट, ओरिजिनल साइन किया हुआ, जीरोक्स नहीं, कलर जीरोक्स नहीं, ओरिजिनल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जिस पे एम्प्लॉयर का साइन है वो आपको रखना है। वीज़ा तो आपके पासपोर्ट में होगा ही। उस आपके एम्प्लॉयर की सारी डिटेल, एम्प्लॉयर का फ़ोन नंबर जो चलता हो व्हाट्सएप वाला, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयर का पूरा एड्रेस, ठीक है। समझ लीजिए आप पेरिस में उतरते हैं, लेकिन आपका जो एम्प्लॉयर है वो रहता है थोड़ा दूर, कहीं दूर रहता है, पेरिस से कहीं दूर रहता है। समझ लीजिए वो आज 5-6 घंटे ट्रेन से आपको और आगे जाना पड़ सकता है, तो आपको बताना पड़ेगा। इमिग्रेशन ऑफिसर पूछेगा भाई आपका वेयर इज़ योर एम्प्लॉयर्स ऑफिस, तो आपको बताना पड़ेगा माई एम्प्लॉयर्स ऑफिस इज़ इन कांस विच इज़ 4 hours 5 hours अवे फ्रॉम पेरिस, आई विल बी टेकिंग अ ट्रेन, आई विल बी टेकिंग अ फ्लाइट, और आपका एम्प्लॉयर आपको पिकअप करने के लिए आने वाला है, या मेरा माई एम्प्लॉयर विल कम टू पिक मी अप। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आप किस पोस्ट पे जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपका एम्प्लॉयमेंट कितने टाइम का है, 1 साल का है, 2 साल का है, आप नेशनल वीज़ा पे आए हैं, टीआरपी पे आए हैं, ठीक है। ये सारे आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। ये एक फाइल में आपको रखना है। ये हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, पहले मैं टूरिस्ट वीज़ा ही कवर कर लेता हूँ फ्रेंड्स। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, सबसे पहले रखिएगा अपना रिटर्न टिकट, क्योंकि टूरिस्ट वालों के लिए रिटर्न टिकट सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड होता है आपका बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। देखिए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरे सामने एक लेडी ट्रैवल कर रही थी, इंडियन ही थी, वो सामने गई तो उनसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, अकेली ट्रैवल कर रही थी, कि आपका रिटर्न टिकट कहाँ है। तो मैडम को ना बहुत टाइम लग गया रिटर्न टिकट, तो उनको जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उन्होंने साइड में कर दिया कि मैडम प्लीज़ वेट, आप ढूंढ के रखिए। तब तक सोचिए 4-5 लोगों को क्लियर कर दिया। मैडम अपना रिटर्न टिकट फ़ोन में पता नहीं कहाँ था, बाद में मिला, लेकिन सोचिए टाइम, मैडम को मैं देख रहा था मैडम घबरा रही हैं बहुत, फिर बाद में मैडम से मिला मैं, तो मैंने मैडम को समझाया, तो मैडम बोला कि ओ माय गॉड आई गॉट सो वरिड। समझ रही हैं आप? तो इसीलिए अपना रिटर्न टिकट कंफर्म, फ्रेंड कंफर्म रखिएगा। ये मतलब जो आप एम्बेसी वाला लगाते हैं वो नहीं चलेगा, कंफर्म रिटर्न टिकट विद पीएनआर होना चाहिए, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए कि हाँ भाई मैं अपने आप को सपोर्ट कर सकता हूँ। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड क्या यूज़ करते हैं वो होने चाहिए आपके पास। थोड़े बहुत कैश रख लीजिए, अगर आप यूरोप जा रहे हैं यूरोज रख लीजिए, अगर आप
यूएस जा रहे हैं डॉलर्स, अगर आप यूके जा रहे हैं पाउंड्स, करेंसी कैश में रखिएगा दिखाने के लिए, हाँ भाई कैश भी है, कार्ड भी है, सब है, ठीक है। उसके बाद आपको ये समझ लीजिए कि आप किसी रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं तो आप आराम से बोल सकते हैं कि भाई हाँ मैं अपने रिलेटिव से मिलने जा रहा हूँ, मुझे बाहर खड़े हैं पिकअप करने के लिए। रिलेटिव का पूरा एड्रेस, पूरा फ़ोन नंबर ये आपके पास होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, जो लोग सोच रहे हैं अरे यार ये तो ऐसे ही बोल रहा है, मैं तो बहुत बार जा चुका हूँ, बहुत बड़ी बड़ी हॉरर स्टोरीज हुई हैं। मतलब इमिग्रेशन में अच्छे अच्छे लोगों को फ्रेंड्स रोक के रखा गया है 1-1 घंटा। तो इसलिए फ्रेंड्स प्लीज़, अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन आपके साथ पूछा जाता है। मैं फ्रेंड्स खुद जब यूएस गया था, बहुत पहले की बात है, मेरा जो इमिग्रेशन पे क्वेश्चन पूछे गए थे 20 मिनट तक मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे, 20 मिनट तक, जब मैं फर्स्ट टाइम यूएस गया था, ठीक है। मैंने देखा था मेरे आगे वालों का 15 मिनट 20 मिनट सबका चल रहा था। वो इमिग्रेशन ऑफिसर है भाई, उनकी मर्जी, वो कंफर्म कर रहे हैं, समझ गए फ्रेंड्स। टूरिस्ट वीज़ा में आपके पास टूरिस्ट अट्रैक्शन के पासेस हैं तो वो भी लगा दीजिएगा। मोबाइल पे आजकल टूरिस्ट अट्रैक्शन पास आप मोबाइल में रख सकते हैं, फिर मोबाइल में रखिए सारी चीज़ें। आप अगर फाइल रख सकते हैं फाइल रखिए। मोबाइल पे क्या होता है, आप खोल के दिखाएंगे ऐसे करके, आप पेपर दिखाते रहिए। फाइल जैसी इमिग्रेशन पहुंचने वाले हैं अपनी फाइल पर बात रखिए। इमिग्रेशन ऑफिसर पूछेगा रिटर्न टिकट, ये लो भाई साहब, बैंक स्टेटमेंट, ये लो भाई साहब, कहाँ जा रहे हो, ये लो भाई साहब, कैसे खर्च करोगे, ये लो भाई कार्ड, कौन से होटल में रुके हो, ये लो भाई होटल का, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये लो भाई साहब। आप पेपर दिखा रहे हैं ना, फ़ोन में कट कर वो बोलेगा चलो टिकट, अब इंश्योरेंस दिखाओ, फिर आप फ़ोन लेके वापस इंश्योरेंस दिखाएंगे, फिर वो बोलेगा एड्रेस दिखाओ, फिर आप फ़ोन लेके। इसलिए बोल रहा हूँ फाइल बनाइए, और फाइल आपके हैंड बैग में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रैवल इंश्योरेंस, मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीज़ें इमिग्रेशन पे पूछी जाती हैं। अब आते हैं आपके वर्क वीज़ा पे, ठीक है फ्रेंड्स। टूरिज्म में एक चीज़ और बता दूँ फ्रेंड, इमिग्रेशन आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ योर विजिट। आप बोलिए आई हैव कम हियर फॉर टूरिज्म, आई हैव कम हियर फॉर लेजर, हाउ मेनी डेज विल यू बी स्टेइंग इन फ्रांस फॉर एग्जाम्पल। तो आप बोलिए जो भी आपका रिटर्न टिकट है, आई विल बी स्टेइंग फॉर 10 days, माई फ्लाइट इज ऑन 11th करके बता दीजिए, बस, ठीक है। ये कॉन्फिडेंटली पहना। देखिए कपड़े अच्छे पहनिए फ्रेंड, मैंने देखा है लोग कैसे फटीचर कपड़े पहन के जाते हैं फ्रेंड्स। आजकल कपड़े बड़ी अच्छे सस्ते में मिल जाते हैं, तो ये मत बोलिए आपके पास पैसे नहीं है। प्लीज़ अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट करिए फ्रेंड्स, बता रहा हूँ मैं। अच्छे कपड़े पहनेंगे आप ही का भला होगा, किसी बगल वाले का भला नहीं होने वाला है। अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छी बॉडी बनाइए, बाकी सब टक 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 होता रहेगा, ठीक है। थोड़ी इंग्लिश भी प्रैक्टिस करिए। अब देखिए आते हैं वर्क वीज़ा पे। मैंने आपको बताया एम्प्लॉयर का एड्रेस पूछा जाएगा, ठीक है। आपका टीआरपी है, टीआरपी नेशनल वीज़ा है, ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। आप कैसे जाएंगे, कौन सी पोस्ट पे आए हैं, ठीक है, कब तक रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें, क्या आपका खुद का घर है, अगर नहीं है तो एम्प्लॉयर आपको दे रहा है, कहाँ दे रहा है रहने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको इमिग्रेशन पे फ्रेंड्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इमिग्रेशन से डरिए मत, आप अपना होमवर्क, अपनी फाइल विल रेडी करके जाइए, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर इमिग्रेशन, हम तो अकेले जा रहे हैं, इमिग्रेशन से हमें डिपोर्ट कर दिया। अरे भाई क्यों डिपोर्ट करेगा, जब आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं दिखाने के लिए, तो किसी का बाप भी आपको डिपोर्ट नहीं कर सकता। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोल दिया, अगर छोटा सा भी फर्जी डॉक्यूमेंट आपके जेब में पड़ गया तो आप पक्का डिपोर्ट होंगे। फर्जीवाड़ा करना क्यों फ्रेंड्स, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं यहाँ तक देखा है लोगों ने फ्रेंड्स गलत अपना आधार कार्ड ये सब बना, क्यों करते हैं फ्रेंड्स आप लोग, ये सब मत करिए। आपका कॉन्फिडेंस इन सब चीज़ों की वजह से ख़त्म हो जाएगा, फिर आप पक्का पकड़े जाएंगे, ठीक है। लोग क्या करते हैं, फेक वो स्टूडेंट वाले हैं जो फेक स्टूडेंट का जो यूनिवर्सिटी का वो बनाते हैं इनविटेशन। सोचिए ये सब कौन करता है फ्रेंड्स। एक फिनलैंड की अभी लेडी थी, उनका सोचिए वीज़ा रिजेक्ट हुआ, अभी उनको डिपोर्ट किया गया, फेक, उनका फेक था पूरा। सोचिए एम्बेसी से वीज़ा मिल गया, लेकिन यहाँ पकड़ लिया उनको बॉर्डर पे इमिग्रेशन वालों ने। इसलिए फिर फर्जीवाड़े से बचिए, फर्जीवाड़ा मत करिए। अगर आप स्टूडेंट हैं जेन्युइन डॉक्यूमेंट दिखाइए, बाकी आपके डॉक्यूमेंट टूरिस्ट जैसे ही होते हैं, वर्क जैसे होते हैं। अगर आप पढ़ाई करने आए, कितने टाइम के लिए आए, सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो टेंशन मत लीजिए, अपनी फाइल बनाइए, आराम से जाइए। अगर आपको इसके बाद भी डाउट हो रहा है, भाई के पास आइए, भाई आपको 1 to 1 एकदम तगड़ा गाइडेंस देगा, आपका कॉन्फिडेंस एकदम एवरेस्ट तक पहुंचा देगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस, और अपना एजेंट खुद बनिए।